कभी कश्मीर की बात करती है, कभी कोई ना कोई मसला इनके आगे, ये इनके अपने मसले नहीं खत्म हो रहे। आवाम का मसला, इनकी बात आवाम का मसला इन लोगों ने खत्म करना ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि इनको किश्ती में बिठाएं, वो चाइना वाले हिसाब करें इनके साथ, ये बड़वों को निकालें यहाँ से। पाकिस्तान में 70% लोग गरीब हैं। अच्छा। पाकिस्तान को एटॉमिक एनर्जी हो या मोटरवे हो या बड़ी बड़ी सड़कें हों, उसका कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान की आवाम को फायदा है आटा महंगा हो जो उसको सस्ता कर दें, चीनी को सस्ता कर दें, घरेलू सार्फिन के लिए जितनी भी चीजें हैं वो ऊपर से नीचे लेकर मारें, ताकि पता चले कि पाकिस्तान के हुक्मरान गरीबों से प्यार करते हैं। तो हिंदू बनिया 100 साल की अपनी प्लानिंग करता है। दिस इज व्हाई दे आर सक्सेसफुल। दे आर वेरी गुड प्लानर्स एंड वेरी सॉफ्ट। बड़े ये धीमे लोग हैं और सॉफ्ट कैरेक्टर्स के लोग हैं। ये जल्दी गुस्से में नहीं आते। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और वीडियो का टाइटल है फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि अभी तो इंडिया और पाकिस्तान में कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है और पाकिस्तान IMF के पैर में लेटा है। और दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस इंडिया और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का है। पाकिस्तान में तो आप तो जानते ही होंगे कि आर्मी का राज चलता है। पाकिस्तान में इलेक्शन तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होते हैं कि हमारे पास भी फेक डेमोक्रेसी है, लेकिन दूसरी साइड इंडिया में स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है। तो दोस्तों, इसके ऊपर देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। मैं कंपेयर करता हूँ दोनों को, तो इंडिया हमसे बहुत आगे है। उसकी वजह यह है कि इंडिया में टेक्नोलॉजी, उनकी IT सिस्टम, इवन कि उनकी जो फैसिलिटीज़ है जो उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो हमसे बहुत आगे है। अगर करंट आपको बताऊं तो दुबई ने 2019-20 में जो बिज़नेस किया ना पेट्रोल के ऊपर, वो तकरीबन $130 बिलियन हैं जो उन्होंने पेट्रोल के ऊपर बिज़नेस किया है। और इंडिया ने 2019-20 में $133 बिलियन IT के ऊपर बिज़नेस किया है। यह है कि हम पाकिस्तान अगर एफ़र्ट करें तो हम भी आने वाले 5 सालों में उनसे बहुत आगे जा सकते हैं। अब यह है कि ये अपने डिपेंड करता है हमारी एफ़र्ट के ऊपर कि हम एफ़र्ट किस तरह से करते हैं या किस तरह से नहीं। अभी ये आपने तो बात की IT सेक्टर की, एक सेक्टर को लेके हम कोई डिसीजन पे तो नहीं पहुंच सकते। मुझे ये बताएं कि अगर हम उनके डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें, मेडिकल सेक्टर को ले लो या फिर उनकी कार इंडस्ट्री को ले लो, स्पेस को ले लो, उनकी स्पेस इंडस्ट्री को ले लो, तो आपको क्या लगता है कि क्या बनेगा इन 5 सालों में? अभी तो अगर ऑटोमोबाइल पे हम बात करते हैं तो इंडिया ऑटोमोबाइल से भी हमें यह है कि हमसे काफ़ी आगे है। उसकी रीज़न ये है कि उनकी जो जितनी भी प्रोडक्शन है वो लोकल है। जैसे टाटा लगा लें, होंडा लगा लें या अदर्स और भी बहुत ब्रांड है जो उनके लोकल, उधर उन्होंने अपनी फर्म लगाई हुई है, वहाँ लोकल उनकी ना प्रोडक्शन हो रही है। और ये है कि हम पाकिस्तानी जितनी भी मोबाइल ऑटोज़ हैं, मोस्टली जो हाई टेक आती हैं, इनमें ऑडीज़ होगी, मर्सिडीज़ होगी, ये सारी हम इंपोर्ट करवाते हैं। और ये है कि इस पर टैक्स भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। एज अ सिविलियन हमें तकरीबन कोई 500% टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो ऑटोमोबाइल पे तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। हाँ, इन फ्यूचर अगर कोई चाइनीज़ ब्रांड या कोई लोकल ब्रांड पाकिस्तान के अंदर अपने कोई प्लान लगाते हैं तो इन फ्यूचर ये है कि हो सकता है हमें भी पाकिस्तान भी तरक्की करे। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर हम मेडिकल सेक्टर को देखें, दोनों कंट्रीज़ के मेडिकल सेक्टर की बात करें, तो आप कहाँ देखते हैं इन दोनों कंट्रीज़ को? मेडिकल सेंटर्स में भी जैसे आप लगा लें, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अच्छा नवाज शरीफ के दौर में एक प्रोजेक्ट था PKLI, पाकिस्तान किडनी ट्रांसपोर्ट लीवर, जो इन्होंने हॉस्पिटल बनाए हैं। पहले ये था कि हमें लीवर ट्रांसपोर्ट के लिए इंडिया जाना पड़ता था और वो काफ़ी कॉस्टली था। फिर ये कि हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये अच्छा काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी एक बड़े लेवल पे हॉस्पिटल बना जहाँ पे इंटरनेशनल डॉक्टर्स आके काम कर रहे हैं। यह है कि इन फ्यूचर हमारे भी एक अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो इन पैरेलल चल रहे हैं कि हम भी इंडिया से आगे जा सकते हैं मेडिकल फील्ड में। अब जी ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम किस तरह एफ़र्ट करते हैं, हमारी गवर्नमेंट किस तरह की फैसिलिटीज़ देती है, वो फिर सारा डिपेंड करता है नीयत के ऊपर।
अच्छा, आपने मेडिकल की बात की। अगर हम देखें तो उनकी जो दवाइयाँ हैं 75% जो है वो एक्सपोर्ट होती हैं। उनकी दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग खुद होती है और पूरे वर्ल्ड में जो है वो एक्सपोर्ट की जाती हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? अब हमारा बिज़नेस भी थोड़ा इसी तरह का है। हम भी बेसिकली एज आ प्रोवाइडर हैं। हम शिमार्जू को डील करते हैं पाकिस्तान में, और वो सारी की सारी जितनी भी मशीन्स हैं वो फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ हो रही हैं। अब ये है कि आप लगा लें, हमारी फार्मा के अंदर भी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो WHO अप्रूव्ड हो रही हैं, लाइक मिंगटन है, बायर है, उसके बाद डायनाटिस फार्मा है। ये है कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह आई होप कि पाकिस्तान की फार्मा भी बहुत ऊपर जाएगी, क्योंकि आने वाले 5 सालों में आप इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों कंट्रीज़ को कहाँ देखते हैं? क्या फ्यूचर है इनका? सबसे पहले जो चीज़ काउंट होती है ना, वो आपका फ्यूचर होता है कि आपकी एजुकेशन फ्यूचर में कहाँ जा रही है, आपकी इकॉनमी फ्यूचर में कहाँ जा रही है, आपका जो आवाम है वो फ्यूचर में आपको कहाँ नज़र आ रही है। हर चीज़ में हम नीचे हैं, हमारी आवाम पिसी हुई है, महंगाई में पिसी हुई है, उसके बाद एजुकेशन में पिसी हुई है, उसके बाद टेक्नोलॉजी में पिसी हुई है, उसके बाद एजुकेशन में पिसी हुई है, उसके बाद ठीक है, हम फ़ौज के लिहाज से दुनिया में नंबर 1 पे आ रहे हैं, ठीक है, वो हमारी एक स्ट्रॉन्ग एक पोजीशन है, लेकिन सबसे उसके बाद हमें एजुकेशन भी चाहिए, उसके बाद हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, साइंस में चाहिए, मेडिकल में चाहिए, उसके हमें अलाउ होना चाहिए कि हम कुछ भी, हमने यहाँ पे यूनाइटेड की कार बनाई, हमने प्रमोट ही नहीं किया, किसी ने ली नहीं यूनाइटेड की, कुछ लोगों ने ली है, कुछ ने नहीं ली, तो क्या किया हमने प्रमोट। वो अपनी टाटा बना रहे हैं, वो अपनी स्काई बना रहे हैं, वो अपना हर चीज़ बना रहे हैं, वो हमसे पिंक हमारा सॉल्ट लेके वो दुबई में भेज रहे थे, सऊदीया में भेज रहे, अब आके हमने उसको रोका, क्या किया, अब हम बेच रहे हैं? नहीं, हमने भी रोक लिया, कहाँ कमाई कर रहे हैं। इंजीनियर्स का ले लें, इंजीनियर्स की बात कर लें तो इंजीनियर्स दुबई में इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, इंडिया के, सऊदीया में, बांग्लादेश में, सिंगापुर में होके आए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी को वो हमेशा लोअर लेवल पे रखते हैं, असिस्टेंट रखते हैं, इंजीनियर नहीं रखते। वजह ये हमारी हुकूमत बैठी क्या इस चीज़ को कर नहीं सकती कि ऊपर जाके उनकी खारजा पॉलिसी से बात करे कि जी आप लोगों हमारी जो एजुकेशन है, जो इंजीनियरिंग का लेवल है, वो उनकी इंजीनियरिंग के लेवल के बराबर है, तो हमें क्यों नहीं उस लेवल पे लाते। तो ये सब चीज़ें बहुत सी काउंट होती हैं। इन सब चीज़ों को, ये 5-6 लेवल्स हैं, इनको ऊपर लाना पड़ेगा, फिर हम लोग ऊपर आ सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, पाकिस्तानी पब्लिक भी मानते हैं कि अब इंडिया और पाकिस्तान में कोई कंपैरिजन नहीं रहा। इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और इंडिया चांद पर चला गया है। और दूसरी साइड पाकिस्तान IMF के सामने 1 बिलियन के लिए लेटा है। और दोस्तों, एक बात पाकिस्तानी बंदे ने बताई कि पाकिस्तान आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी इंडिया के सामने 4 जंग हार चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक एक भी इलेक्शन नहीं हारी। तो पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान की आर्मी नंबर 1 है, क्योंकि इलेक्शन तो कभी नहीं हारी। और पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर तो सिर्फ दुनिया से भीख मांगने के लिए बनाते हैं, बाकी सारा काम तो पाकिस्तान आर्मी ही निपटा देती है। इंडिया और पाकिस्तान में अब कोई कंपैरिजन नहीं रही, क्योंकि इंडिया की एक कंपनी टाटा की वैल्यू पूरे पाकिस्तान की GDP से ज़्यादा है। फिर भी पाकिस्तानी क्यों अपने आप को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। अब पाकिस्तान की कंपैरिजन तो सिर्फ इराक और सीरिया जैसे देशों के साथ हो सकती है, इंडिया के साथ नहीं। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।